हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का खत्म किया था। ठीक है, जो कि था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, मैं ऐसे ही सारे चैप्टर्स आपके खत्म करूंगा। एट्थ हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया, नाइन्थ एंड टेंथ आपके पैरेलल ही चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी मतलब अभी बहुत सारे लोग शायद इसको नहीं देख रहे हैं क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं इस पे। बट अगेन नया नया चैनल है हमारा, हमने 1-2 महीने पहले इसको स्टार्ट किया। बट स्टिल व्यूज आए चाहे ना, हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि धीरे धीरे जैसे ये पुराना होगा या बच्चे जैसे जैसे देखेंगे इसको, तो मैं चाहता हूँ उनको सारी चीजें एक जगह मिले। ठीक है, और वैसे वैसे आपको ये समझ में भी आएगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये मैं प्रॉपर कोचिंग वाला अप्रोच ही फॉलो कर रहा हूँ, ट्यूशंस वाला ही, जहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती है, ना कि जैसे नॉर्मली। मतलब हाँ, ऑब्वियसली आपको बहुत से अच्छे चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे डिटेल में पढ़ाते होंगे, बट मोस्टली आपको ऐसे मिलते हैं 1 घंटे में एक चैप्टर आपका खत्म। तो मैं वो अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। राइट, अब एग्जाम तो देना है भाई, उसमें नंबर तो लाना है। तो हाँ ठीक है, वो उनके लिए अच्छा है जो एक दिन पढ़ के 1 घंटे पढ़ के उसको देना चाहते हैं। और उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, वो नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, और ये इतने लेंदी आप पढ़ नहीं पाओगे। राइट, बट जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, जो ट्यूशंस में मतलब क्लास में कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो आपको नहीं समझ आता है, तो बट आप ट्यूशंस वगैरह नहीं लगा सकते, तो उनके लिए मेरा अप्रोच है ये। ठीक है, तो विद टाइम आई होप दे विल फाइंड माई वीडियोस और उन्हें इससे काफी हेल्प होगी। ठीक है, खैर चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो अगेन मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा जैसे हमेशा समझाता हूँ कि पहले मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसके नाम का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, अभी इससे पहले आपने चैप्टर 2 पढ़ा था तो वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े थे। राइट, अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बहुत नया नहीं होगा। जो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है लगभग वही पढ़ोगे। ठीक है, तो पहली चीज इन दोनों में पहले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक। पहले क्वाड्रेटिक क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर इक्वेशन और पॉलिनोमियल में दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक, पहली चीज ये तो समझ में आ गया ना, ये इक्वेशन है। राइट, इक्वेशन तो आपको पता ही है क्या होता था, जैसे हमने पहले भी देखा था कि मतलब क्या होता है जब हम लोग दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, इक्वेशन। एक्सप्रेशंस क्या होते थे आपका, क्या बताया था हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, फिर ऑपरेटर, ऑपरेंड, मतलब इन्हीं सब कांस्टेंट, इन सब के ही कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन। ये हमने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था। मतलब x+5 ये सब आपके एक्सप्रेशंस हो गए। राइट, फिर एक्सप्रेशंस के बाद आया था आपका इक्वेशन। तो जस्ट इनके साथ अगर इक्वल साइन भी आ गया तो वही क्या कहलाता है, आपका एक्स इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, जैसे x+5 ये एक एक्सप्रेशन है। राइट, x+7 = 2 ये एक इक्वेशन है क्योंकि सब कुछ सेम है दोनों में, बस एक इक्वल साइन भी आ गई तो ये आपका हो गया। उसी के डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी लोग कहते हैं, देखो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन। भाई एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर, ऑपरेट, बट जरूरी नहीं कि सारे के सारे होने चाहिए। इसमें सिर्फ कांस्टेंट है तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों को इक्वेट हम कर देते तो वही इक्वेशन हो जाता है। मतलब समझ में आया, नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, जहां पे आपको वेरिएबल दिखेगा, नंबर्स दिखेंगे, प्लस माइनस दिखेगा, वो एक्सप्रेशन, और साथ में अगर इक्वल साइन भी दिख गया तो वो आपका इक्वेशन। यहां तक समझ में आया। अब आते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या है। और अब देखो क्वाड्रेटिक पहले समझते हैं। भाई वेरिएबल दिखेगा तो वेरिएबल की तो कुछ पावर भी होगी ना। भाई वेरिएबल की पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है किसी भी इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाया, क्योंकि 2 से कम हो गया तो भाई हाईएस्ट पावर फिर 2 थोड़ी हुई, फिर तो 1 हो गई। तो वही आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट पावर 2 है, इक्वेशन है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लोगे, एक्सप्रेशन है तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह लोगे। जैसे ये आपका क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें इक्वल साइन भी आ गया। समझ में आया, क्या तक क्लियर है? तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। जो वेरिएबल की पावर्स होती है एक्सप्रेशंस में वो रियल नंबर होता है, तो वो कुछ भी √2 √5 √7 कुछ भी हो सकता है। बट पॉलिनोमियल में सिर्फ वो होल नंबर होता है, तो वो 0 1 2 3 4 5 यही हो सकता है। बस इतना डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन। शुरू में हम लोग
एक्चुअल में डिफरेंस तो है, बट फिर नॉर्मली हम लोग उसको बोलने के टर्म में भूल जाते हैं, फिर दोनों एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दोनों को सेम ही तरीके से ट्रीट करते हैं, बट एक डिफरेंस होता है छोटा सा, वो यही है, ठीक है। खैर उस पर हम नहीं जाते। तो हमने जो अभी पढ़ा है वो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपने ऐसा पढ़ा होगा जिसमें वेरिएबल की पावर 2 तो होती होगी, बट इक्वल कुछ करके नहीं होता, राइट। यहाँ तक समझ में आया। तो इसका आपने फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें आपने बहुत कुछ सीख लिया पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, राइट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे आप फैक्टराइजेशन वगैरह भी करते थे, तो अगर याद होगा आपको, तो इक्वल टू जीरो तो अपने आप खुद ही मान लेते थे, राइट। तभी तो लास्ट में दो फैक्टर करते थे, यहीं पे रोक देते थे, x+2 x+3 करके। वही मैं बोलता था, इसको जीरोस वगैरह निकालने होते तो आप इसी को बारी बारी जीरो रखते थे, कर लेते थे। तो इवेंचुअली हम वहां पे भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, हम सॉल्व करने के लिए इसको इक्वल टू जीरो करके ही करते थे, राइट। तो वहां पे भी आपने थोड़ा तो देखा ही था इसको। तो बहुत ज्यादा नया आपको ये चैप्टर नहीं लगेगा, आपको ऑलरेडी लगेगा सब कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या है क्वाड्रेटिक। पहले तो इक्वेशन क्या होता है वो समझ गए। क्वाड्रेटिक मतलब अगर इक्वेशन है तो वेरिएबल भी होगा, बट क्वाड्रेटिक का मतलब है कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। यहां तक समझ में आया। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो देखेंगे, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। अभी लीनियर इक्वेशन का अभी तो देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है वो देखेंगे। फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। देखो फैक्टराइजेशन वो आपने वहां पे भी देखा था पॉलिनोमियल में, वहां हमने सिर्फ फैक्टराइज तक देखा था, बट यहाँ पे हम देखेंगे सोल्यूशन भी कैसे। वहां पे जीरोस वगैरह तो आप निकालते थे। सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जैसे x+y=2 लिखा हुआ है, राइट। x+5=2 मान लो, तो सोल्यूशन का मतलब क्या, इस x की वैल्यू निकालना, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू निकालना ही क्या कहलाता है, सोल्यूशन। तो वो हम सोल्यूशन देखेंगे कि देखो क्वाड्रेटिक बहुत, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं होता है कि मैथ इज नॉट समथिंग, ना सिर्फ मैथ नहीं, दुनिया की कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो पहले बनाते हैं फिर कहते हैं चलो भाई कुछ बना दिया बच्चों को पढ़ा देता, फिर देखेंगे यूज इसका करना होगा तो कर लेंगे, राइट। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देन जैसे ग्रेविटी क्या थी, अब न्यूटन ऐसा थोड़ी बैठे थे कि चलो भाई एक नया कॉन्सेप्ट बना देते हैं। जैसे बच्चे बहुत जोक्स आप लोग सुनते होंगे कि काश वो न्यूटन कोकोनट के ट्री के नीचे बैठे हुए होते और वो एप्पल उनके सर पे गिर गया होता तो एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ता फिजिक्स का सब, ऐसे बहुत से आप जोक्स पढ़ते होंगे, राइट। बट न्यूटन ने ग्रेविटी को क्या कहते हैं, इन्वेंट थोड़ी किया है। ऐसा कुछ थोड़ी था कि न्यूटन नहीं होते तो आप सब उड़ते ही रहते, राइट। ग्रेविटी हमेशा उन्होंने जस्ट उसको एक्सप्लेन किया, राइट। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था चीजें नीचे क्यों रहती हैं क्या, उन्होंने जस्ट का सॉल्यूशन दिया। सिमिलरली मैथ वगैरह ये सब भी वैसे ही है, कुछ प्रॉब्लम्स थी देन उसका हमने सॉल्यूशन किया। जैसे आप कहोगे सर क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम देखो ये थी, जैसे मान लो मुझे घर बनवाना है, कहोगे ठीक है सर बनाइए। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं जो बनाना चाहता हूं कि मैं उससे बोलूंगा भाई देखो मेरे पास, जैसे होता है ना आप लोग घर वगैरह आपके फादर या कोई भी खरीदते होंगे तो आपको पता होगा मार्केट में आजकल पर स्क्वायर फीट का कुछ रेट चलता है, राइट। कि मतलब पर स्क्वायर फीट मतलब एक स्क्वायर ये ऐसा रहेगा, तो उसकी आपकी जमीन होती है मान लो 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जो भी होता है, ठीक है। आप उसके बेसिस पे आप 100 स्क्वायर फीट ले रहे हो, 1,000 स्क्वायर फीट ले रहे हो, 10,000 ले रहे हो, आपको उस अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं कहीं गया जमीन के, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं जमीन खरीदने गया तो मैं सोचा कि भाई देखो बहुत महंगा है, मैं 3,300 स्क्वायर फीट खरीद सकता हूँ बस मान लो, या 500 जो भी समझ, 300 मान लो, एग्जाम्पल ले लेना, आपकी बुक का ही ले लेते हैं, तो उसमें 300 है। अब मैंने बोला कि भाई देखो मैं 300 स्क्वायर फीट ही जमीन ले सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, जो बिल्डर था जिससे मैं खरीद रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी डीलर था। तो अब जैसे उसमें क्या होता है, उनके पास आप जाओगे तो जैसे प्लॉटिंग वगैरह होती है, उनके पास तो बहुत सी जमीन होती है, राइट, ऐसे बड़ी सी होती है ढेर सारी, उसमें से ये 300 मुझे दे देंगे, राइट। अब देखो 300 देने के बहुत से तरीके हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों के घर देखे होंगे अगर, तो कुछ लोगों के घर कैसे होते हैं आप देखोगे तो प्रॉपर स्क्वायर शेप का होता है। कुछ लोग का घर कैसा होता है, ये पतला सा होता है बट अंदर बहुत लंबा सा रहता है, राइट। कुछ लोग का क्या होता है, बाहर से बहुत चौड़ा रहेगा और अंदर देखोगे बहुत छोटा सा रहेगा, राइट। तो ये अलग, अब क्या पता आप अगर जाके उनसे पूछो कि आपका घर कितने स्क्वायर फीट है, तो ये तीनों बोलेंगे कि भाई मेरा भी मान लो 800 स्क्वायर फीट, ये कहेगा मेरा भी 800 स्क्वायर फीट, ये कहेगा है मेरा भी 800 स्क्वायर फीट। क्योंकि यार ऐसा कैसे, तीनों के घर 800 स्क्वायर फीट है बट तीनों के घर कैसे देखने में अलग अलग, तो इसलिए अलग क्योंकि इसने लेंथ और ब्रेथ कुछ और चूज की थी। भाई 800 तो 20 × 40 करके भी आ सकता है, 800 तो आपका किसी और दो नंबर को भी इंटू करके आ सकता है मान लो,
800 तो किसी और को भी आ सकता है, मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो सिमिलरली जब मैं 300 स्क्वायर फीट का खरीदने गया तो उससे पूछा मुझसे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं बोला भाई देखो थोड़ा तो स्क्वायर चाहिए मुझे, बट मैं एक साइड सोच रहा था थोड़ी सी गली बना दूंगा, वो जो होता है गार्डनिंग वगैरह के लिए या गाड़ी रखने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि लेंथ जितनी भी हो, ब्रेड्थ उससे एक बड़ी हो, एक एक स्क्वायर यूनिट, एक फीट। तो कहेगा अच्छा मान लो लेंथ एक्स है तो ब्रेड्थ आपको चाहिए एक्स प्लस वन। मैंने कहा हाँ हाँ ऐसा ही कुछ, लेंथ अगर एक्स है तो ब्रेड्थ मुझे चाहिए एक्स प्लस वन। अच्छा ठीक है। अब वो कहेगा भाई देखो लेंथ और ब्रेड्थ इतनी है तो एरिया क्या होती है, एल इंटू बी, ये तो पता ही हमको। तो एक्स इंटू ये। अब ये एरिया कितनी होगी टोटल, 300 तो होनी चाहिए क्योंकि 300 तो पैसे दे रहा हूं मैं। यहां तक समझ में आया। अब इसने किया मल्टीप्लाई इसको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 300 हो गया, ठीक है। यार बना तो कुछ सही, जो तुमने बोला मैंने वही कहा। तुमने बोला कि लेंथ जितनी हो ब्रेड्थ उससे एक्स एक बढ़ा हो, तो मैंने उसको एक्स मान लिया, उसको एक बढ़ा दिया, फिर रेक्टेंगल के एरिया वरिया लगा लिया। बट यार ये यहाँ से एक्स निकलेगा कैसे, मतलब एक्स क्या है, 10 है कि 12 है, वो कैसे पता चलेगा, राइट। क्यों भाई कहोगे, जैसे अगर यही एक्स प्लस 5 15 इक्वल टू 300 होता तो मुझे तो अकेला करके निकालना आता, यहाँ अकेला कैसे करूं मैं, एक एक्स को भेजूं उधर तो दो भी यहाँ पे 2 एक्स रहेंगे, कैसे करूं। तो ये प्रॉब्लम पहले आई होगी लोगों के पास, समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करने की कोई मेथड नहीं थे कि अब इसको कैसे सॉल्व करें, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी, और ये पहले प्रॉब्लम है, फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बताए उसको सॉल्व करने के। किसी ने क्या बोला कि देखो मैं बताता हूँ, किसी ने बोला कि देखो 300 को इधर लेते आओ, तो कह रहे अच्छा ठीक है भाई लेते आ रहे हैं। तो इधर क्या हुआ, जीरो आ गया। मैंने कहा ठीक, उसने कहा ठीक है भाई। उसने कहा देखो एक तरीका मैं बताऊं, तुम इसको फैक्टराइज करो। तो कोई कहेगा भाई उससे क्या होगा, क्यों नहीं होगा भाई, फैक्टराइज करने का मतलब क्या होगा, इस चीज को आप किसी के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखोगे। मैंने कहा हाँ सही है। तो अब क्या लिखोगे भाई, मान लो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कुछ आएगा एक्स प्लस टू या एक्स प्लस थ्री आएगा, कुछ ऐसे आएगा। तो अच्छा ठीक है हाँ भाई कर लेंगे, अगर फैक्टराइज तो मान लो ऐसा ही आएगा, क्योंकि नंबर का भी तो करते हैं तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो ही आता है, राइट। तो वो कहेगा भाई ये बताओ, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आ रहा है। मैंने कहा हाँ जीरो आ रहा है। तो कब जीरो आता है, या तो पहला नंबर जीरो होगा या तो दूसरा नंबर जीरो। मैंने कहा हाँ। तो कहेगा भाई तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो कर लो, एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो कर लो, ऐसा कुछ कर लो, आपका एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये एक तरीका भी, हम इस पे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग तरीके बताए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो यही है कि इसका सॉल्यूशन हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। थर्ड जो चीज हमें पढ़ना है वो यही है कि इसके रूट्स और जीरोस क्या होते हैं। तो रूट्स और जीरोस मतलब जीरोस आपने पढ़ा ही होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्स की वो वैल्यू जिसपे वो पूरा जीरो बन जाए, राइट। तो यहाँ पे भी रूट, हम जो सोल्यूशन निकालते हैं उसी को रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे उनके बीच में थोड़ा सा। अब एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला थे, एक मैथमेटिशियन है, इंडियन ही है, जिन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया था। अब उन्होंने क्या कहा था, रूट का नेचर बताने का, उसकी हेल्प से रूट का नेचर इजीली पता चलता है। क्योंकि सर ये रूट का नेचर क्या होता है, क्या वो गुस्से वाला नेचर है या हैप्पी वाला, वो नेचर की बात हो रही है। तो मैं कहूंगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नेचर का मतलब नहीं है। तो जैसे आप बोलोगे कि भाई अब जैसे नेचर का मतलब देखो क्या, यहां से देख रहे हो तो दो रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू दो आ रही थी, मैंने कहा हाँ बात सही है। तो नेचर का मतलब यही होता है कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे दो सोल्यूशन आपको मिलेंगे। कहोगे सर दो सोल्यूशन क्यों मिलेंगे, मैं कहूंगा देखो अगर एक्स स्क्वायर बाई फोर है, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक है, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू नहीं मिलेगी, टू का भी तो स्क्वायर करने पे फोर आता है और माइनस टू का भी करने में फोर आता है। तो यही होता है नेचर, कि आपका कभी कभी क्या होता है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे नेचर क्या है कि इसके दो रूट है और दोनों अलग अलग, ठीक है। अब मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेचर क्या है कि दोनों रूट इसके सेम है। जैसे देखो ये आपका क्या है, एक्स भी जीरो होगा तभी तो होगा, दो नहीं है यहाँ पे, दोनों सेम है, ठीक है। तीसरा बोल दे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कहोगे सर ऐसे कैसे, भाई नंबर क्या होता है, या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं, तो जीरो होते हैं। मैंने कहा ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर को इंटू करो तो भाई प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो तो प्लस ही बनते हैं, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके भी तो माइनस प्लस ही बनते हैं। तो अगर स्क्वायर कर रहे हो तो किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं होगी, राइट।
तो यहाँ पे इसका नो, इसकी कोई रूट नहीं है। तो रूट का नेचर मतलब यही कि दो रूट होंगे या होंगे ही नहीं या सिंगल होगा, ऐसा कुछ। तो ये सब तरीका श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आगे, उससे ये सब बताना थोड़ा आसान होता है। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि भाई बताओ ये दोनों भाई हैं कि नहीं, या जो भी मतलब सेम स्कूल के हैं कि नहीं, तो आप पूरी डिटेल थोड़ी देखने जाओगे कि चल के देखते हैं इसका एडमिशन कहाँ हुआ है, ये है वो है सारी चीजें। अगर यूनिफॉर्म ही अलग अलग लग रही है या कुछ भी छोटा सा पता चल गया तो आपने बोल दिया नहीं है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर वो सिर्फ आपसे नेचर पूछ रहा है कि भाई बताओ दोनों रूट होंगे या नहीं होंगे अलग, तो पूरा रूट निकालने की जरूरत थोड़ी है, लास्ट में निकालेंगे फिर देख के बताएंगे, राइट। कुछ अगर आप बिना देखे भी बता सको तो वो सीधा सारे फॉर्मूले से हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है, कि क्वाड इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, जनरल इक्वेशन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग वीडियो लगाएंगे, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक था ये था, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको समझा ही दिया कि क्या होता है, नीड क्या थी, सारी चीजें। अब जनरल देखो क्वाड्रेटिक, और एक चीज और देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं बट सिंगल वेरिएबल, हम मल्टीपल वेरिएबल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, राइट। बट हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें सिंगल वेरिएबल पढ़ना है। तो अब सिंगल वेरिएबल में क्या होगा भाई, एक्स एक जगह स्क्वायर होगा, राइट। एक जगह एक्स अकेला हो सकता है, एक जगह नहीं हो सकता है, राइट। और बाकी जीरो, एक ही बात है। तो यही तो जनरल फॉर्म होगी, जो स्क्वायर के साथ उसके साथ कुछ लगा लो, जो अकेला है उसके साथ कुछ लगा लो, जो कांस्टेंट है वो तो कुछ भी नंबर हो सकता है। भाई तुमको मैंने बोला लिखो एक, तो क्या लिखोगे, 7x² लिखोगे प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू, तो फ्रेंड को बोलूं तो वो भी क्या लिखेगा, x² क्वाड्रेटिक है तो x² वाला तो आएगा, इसने मान लो ये लिख दिया, ठीक है भाई, x² वाला तो बाकी चीजें हो चाहे ना हो क्या ही फर्क पड़ता है। किसी ने लिखा x² प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। किसी ने आपका क्या कुछ भी लिख दिया, x² प्लस x इक्वल टू 0, सब अलग अलग लिख रहे हैं, राइट। तो ध्यान से देखो सब एक ही चीज तो लिख रहा है। ये क्या होता है, x² के साथ यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये a है। a की जगह आप जो नंबर लिखना चाहो लिख दो। यहाँ देखो x है, x के साथ यहाँ 5 है, यहाँ 0 होगा तभी x नहीं है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, तो ये फॉर्म। c यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है। तो सिंपली जनरल फॉर्म आपका यही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बस शर्त ये a 0 मत रख देना, बाकी जो मन करे, क्योंकि a 0 रख दोगे तो x² वाला ही गायब हो जाएगा, और अगर x² वाला ही गायब हो गया तो वो क्वाड्रेटिक कहां से हुआ, राइट। तो ये जनरल फॉर्म होती है, हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़ा था तो वहां पढ़ ली, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और फिर हम इसके बेसिस पे एक्सरसाइज लगेंगे। छोटी एक्सरसाइज है पहली वाली, बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसी में खत्म करेंगे, ठीक है। आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।